तो हाय गाइस, आज हम पढ़ेंगे विद्युत मोटर जो कि क्लास 10 के लिए, किसके लिए? क्लास 10 के लिए, क्लास 10th के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये हर बार क्या किया जाता है, पूछा जाता है और हमको ये जल्दी से याद में। तो मैं आपको एकदम ईजी ट्रिक से, एकदम ईजी यहीं पर याद कर दूंगा और डेफिनेशन यहीं पर याद करेंगे। और विद्युत मोटर जो आपका ये सबसे टॉपिक है, ये बहुत ज़्यादा आता है और मैं इसको इतना ईजी बना दूंगा, इतना ईजी कि आप इसको तुरंत याद करें, एकदम ट्रिक से। इतना ट्रिक दे दूंगा आपको कि मैं आप कहोगे अभी तक कहाँ थे सर आप। तो अभी मैं आपको बहुत छोटी बातों शुरू करता हूँ। पहले तो हम जानेंगे कि विद्युत मोटर क्या है। और हाँ, आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, आपकी जैसी इच्छा हो, पर कुछ कीजिएगा जरूर कि विद्युत मोटर के बारे में आपको इतना डीपली समझाऊंगा नहीं, मैं आपको एकदम याद कर दूंगा ट्रिक्स। तो विद्युत पहले हम जानेंगे कि आखिर विद्युत मोटर क्या है, क्यों है, कब है, कैसे है। तो पहले हम जानेंगे विद्युत मोटर क्या डालेंगे, विद्युत मोटर। उतना अच्छा लिख नहीं आता, मैं जानता हूँ क्योंकि फर्स्ट टाइम है ना। विद्युत मोटर तो क्या है, एक ऐसी क्या है, युक्ति है। विद्युत मोटर का है एक ऐसी युक्ति है। जैसा कि मेरे पास यंत्र का बुक में आपको दिखाना चाहिए थोड़ा सा कि विद्युत मोटर का क्या लिखा है मैंने। तो आप यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कि विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा बोलते हैं। मैं आपको बता दूं कि विद्युत ऊर्जा की जो इंग्लिश होती है, विद्युत ऊर्जा की, वो होती है विद्युत ऊर्जा को मैं लिखता हूँ यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी, ई बेस ई, और यांत्रिक ऊर्जा क्या, यांत्रिक ऊर्जा यानी एम बेस ई। आप याद रखिएगा, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो भी आसान हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप थोड़ा केयर कर लें इसको अभी, क्योंकि केयर कर लेंगे थोड़ा फायदे में रहेंगे। तो क्या है, विद्युत मोटर, हम पढ़े थे विद्युत मोटर। तो विद्युत मोटर तो एक ऐसी युक्ति है जो क्या करती है, विद्युत ऊर्जा को, विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को कन्वर्ट करती है। कन्वर्ट का मतलब बदलती है, किसमें, यांत्रिक ऊर्जा में। क्या करती है, बदलती है। ठीक है, तो आप इसको इजी में लिख लेंगे कि विद्युत मोटर क्या है। तो सब कोई पूछेगा विद्युत मोटर क्या है, तो आप बताएंगे विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है जो क्या, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। आप ये फर्स्ट, ये सेकंड, और ये हमको थर्ड कहना है, और ये फोर्थ कहना है, और इसको फिफ्थ पार्ट कहना है, पांचवी बार। तो विद्युत मोटर क्या है, तो विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। विद्युत मोटर क्या है, तो विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। एक बार फिर से पुनः, कि विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। ई है, ई बेस ई है विद्युत ऊर्जा, और एम बेस ई है यांत्रिक ऊर्जा। ठीक है, मैंने आपको पहले बता दिया। तो आप नीचे हेडिंग डालेंगे, ऐसे वीडियो को रोक देंगे, उसके बाद विद्युत मोटर, मैं लिखूंगा नहीं, आप खुद लिखेंगे। आप लिखेंगे विद्युत मोटर का डिफिनेशन लिखें कि विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। एकदम ईजी है, इससे ईजी नहीं मिलेगा। अब एकदम ईजी है, अब आप इसको से तैयार कर लेंगे। विद्युत मोटर क्या है, तो विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। अब हो गया। अब आपको सिद्धांत पढ़ेंगे। आप सबके स्कूल में प्रिंसिपल होंगे, उसी को सिद्धांत कहते हैं। सिद्धांत इसमें मतलब प्रिंसिपल, थोड़ा इंटरेस्टेड है। और ये हो गया आपका छोटा सा, मैं रफली बना रहा हूँ, कोई मतलब ऐसे नहीं कि आप थोड़ा सीरियसली लेंगे इसको। ये रफली है क्योंकि आपको समझाने ट्रिक देना है, और ट्रिक में अक्सर मैं फिगर समझाऊंगा एकदम इसी ट्रिक से। देखो, वाह सर क्या औसम चीज़ है, मतलब एकदम रेफर कर देंगे आप। थोड़ा ये भी गिर गया होता, ऐसा होता है मेरे साथ, कोई बात नहीं, ये सब होते रहता है यार, जो चल रहा है चलने तो, ऐसे किस तरह एडजस्ट कर रहे हैं। और ये आपका हो गया विद्युत मोटर का जो कुंडली होती है, क्या होती है, कुंडली। ऐसे रफली बना रहा हूँ, कोई सोचना मत कितना घटिया बना रहे सर। और ये आपका हो गया
अर्थ वाले मान लो है यार, ऐसे मान लो है नहीं, मैं लग रहा हूँ, मुझे पता लग नहीं रहा, लेकिन आप मान लो, क्योंकि भी मैं अच्छा बनाऊंगा बाद में, लेकिन ये रफली याद करने के लिए मैं आपको बना रहा हूँ केवल। ऐसा मान लेते हैं, ये हो गया आपका, ये आपके पैरपट पे लगे कुंजी, और ये मैंने कर दिया कुंडली। ठीक है, तो विद्युत मोटर जो हम पढ़ेंगे सिद्धांत, जैसे सिद्धांत यहाँ पे मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ। ये सिद्धांत मेरा रहेगा, मैं इसको ट्रिक से दूंगा। क्या दूंगा? ट्रिक से। ये देखिए सिद्धांत कि जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली पर धारा के कारण एक बलयुग्म कार्य करने लगता है, जिसकी दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम द्वारा निर्धारित की जाती है। यह बलयुग्म कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में लगातार घुमाता रहता है। तो हम ऐसे एकदम इजी ट्रिक से इसको तैयार करेंगे, इसी फिगर से। फिगर ध्यान से देखिएगा, और आई होप, मुझे आशा है कि आप लोग इसको तैयार कर लेंगे। ठीक है, तुम तैयार करते हैं। इसमें लिखा है जब किसी कुंडली, ये क्या है? कुंडली। ये क्या है? कुंडली। तो यहाँ लिख देते हैं कि जब किसी कुंडली ठीक है, जब किसी कुंडली में क्या प्रवाहित करते हैं? धारा को आई से लिखते हैं, मैं धारा भी लिख देता हूँ, धारा। ठीक है, तो जब किसी कुंडली में क्या प्रवाहित करते हैं? धारा। ये जब किसी कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं तो कुंडली पर एक कार्य करता है। क्या कार्य करता है? एक बलयुग्म कार्य करता है। क्या करता है? बलयुग्म। बलयुग्म कार्य कर नहीं कर रहा है, बलयुग्म मतलब इसको घुमा रहा है। तो क्या करते हैं कि जब किसी कुंडली में क्या प्रवाहित करते हैं? धारा। कि जब किसी कुंडली धारा प्रवाहित करते हैं तो कुंडली पर क्या कार्य करता है? एक बलयुग्म। ये बलयुग्म उठा के मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ से नहीं लग रहा, बलयुग्म। ये बलयुग्म लिखा, ये ला लिखा है, थोड़ा ध्यान देंगे इसको, ये बलयुग्म। ठीक है, तो जब किसी कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं तो कुंडली पर क्या कार्य करता है? एक बलयुग्म। तो कुंडली पर एक बलयुग्म कार्य करने लगता है, जिसकी दिशा किससे कहते हैं? फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमानुसार ज्ञात करते हैं। जिसकी दिशा फ्लेमिंग के कौन से? बाएं हाथ के नियम से। ठीक है, बाएं हाथ के नियम से ज्ञात करते हैं। और यह बलयुग्म यहाँ पर फिर लिख देंगे बलयुग्म। तो यहाँ पर लिख देंगे यह क्या? बलयुग्म। ठीक है, कुंडली को क्या करता है? लगातार घुमाता रहता है। क्या करता रहता है? घुमाता रहता है, यानी इसको ऐसे राउंड कराता है। क्या कराता है? राउंड। समझ में आया नहीं आपके? ठीक है, तब इसको हम कहेंगे एकदम इजी ट्रिक से कि जब किसी कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं तो कुंडली पर एक बलयुग्म कार्य करता है, जिसकी दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमानुसार ज्ञात की जाती है। और यह बलयुग्म कुंडली को लगातार क्या करता रहता है? घुमाता रहता है। और यह बलयुग्म कुंडली को लगातार घुमाता रहता है, या यह बलयुग्म कुंडली को लगातार किस क्षेत्र में? चुंबकीय क्षेत्र में। चुंबकीय क्षेत्र होगा, कॉमन बात है। तो आप कह सकते हैं एकदम इजी, एक बार कहेंगे कि जब किसी कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली पर एक कार्य करता है बलयुग्म। तो एक कुंडली पर एक बलयुग्म कार्य करने लगता है, जिसकी दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमानुसार ज्ञात की जाती है। और यह बलयुग्म कुंडली को
यह बलयुग्म किसको? कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में क्या करता रहता है? घुमाता रहता है, घुमाता रहता है। क्या करता रहता है? घुमाता रहता है। तो आप कह सकते हैं कि जब किसी कुंडली में धारा, थोड़ा लेंथी हो गया लेकिन कोई बात नहीं, कि जब किसी कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं तो कुंडली पर एक क्या कार्य करता है? बलयुग्म। तो कुंडली पर एक बलयुग्म कार्य करता है जिसकी दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमानुसार ज्ञात की जाती है और यह बलयुग्म कुंडली को लगातार चुंबकीय क्षेत्र में घुमाता रहता है। ठीक है, इसको ऐसे कह देंगे कि यह बलयुग्म कुंडली को लगातार चुंबकीय क्षेत्र में घुमाता रहता है। ठीक है, घुमाता रहता है। आप इससे कह देंगे, या आपको मैं कुछ और बता दूं कि यह बलयुग्म कुंडली को लगातार घुमाता रहता है। आप इस फिगर को देखिए, ये फिगर भी कहता है कि जब किसी कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली पर एक बलयुग्म कार्य करने लगता है जिसकी दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमानुसार ज्ञात की जाती है और यह बलयुग्म कुंडली को लगातार घुमाता रहता है। ठीक है, तो अब ऐसे सिंपल भाषा में लिख देंगे। अब मैं आपको एकदम मतलब आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सब याद रखिएगा। नंबर 1 रखा है कि आपको जब किसी कुंडली में क्या करते हैं? कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं तो कुंडली पर क्या करने लगता है? एक बलयुग्म, और जिसकी दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमानुसार ज्ञात करते हैं और यह बलयुग्म कुंडली को लगातार चुंबकीय क्षेत्र में घुमाता रहता है और यह बलयुग्म कुंडली को लगातार घुमाता रहता है। ठीक है, ये आपका हो गया। और विद्युत मोटर सिद्धांत में दे दिया है। अब संरचना पूछते हैं। संरचना, इसको मैं एक बार, थोड़ा और लेंथी हो गया लेकिन चलो कोई बात नहीं, आप संरचना पहुँचते हैं। तो आप इसको तैयार कर लीजिएगा कि जब किसी कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली पर क्या कार्य करता है? एक बलयुग्म, जिसकी दिशा, चौथे पर है दिशा, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमानुसार ज्ञात की जाती है और यह बलयुग्म कुंडली को लगातार चुंबकीय क्षेत्र में क्या करता रहता है? घुमाता रहता है, चुंबकीय क्षेत्र में घुमाता रहता है। ठीक है, बस आज के लिए इतना।